1 नवंबर 2020 सीएसके अबू धाबी के मैदान पर आईपीएल 2020 के लीग स्टेज का लास्ट मैच खेलने जा रही थी। इस सीजन सीएसके ने अपने इतिहास का सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया था। वो आईपीएल के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। इस मैच में टॉस के दौरान प्रेजेंटेटर मारिजन ने धोनी से सवाल पूछते हुए कहा कि आज का मैच आपके करियर का आखिरी मैच होगा। धोनी ने उस पर जवाब देते हुए कहा, डेफिनेटली नॉट। आज 2025 में यही सवाल धोनी से फिर से पूछा जाए तो शायद वो डेफिनेटली नेवर कहेंगे या ऐसा कहें कि उनसे कहलवाया जाएगा। धोनी चाहकर भी रिटायर्ड नहीं हो सकते। धोनी जुलाई में 44 साल के हो जाएंगे, लेकिन आईपीएल 2025 के बाद भी वो रिटायर्ड नहीं होने वाले। इस बात की पुष्टि की है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना ने कहा कि धोनी आईपीएल 2026 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसी कई वजह है जो धोनी को मजबूर कर रही है आईपीएल खेलते रहने की। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से क्रिकेटर्स हैं जो धोनी को रिटायरमेंट से रोकने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे अगर धोनी आज ही रिटायरमेंट ले लेते हैं तो। पहली बात, सीएसके कभी नहीं चाहेगी कि एमएस धोनी रिटायरमेंट हो। धोनी 60 साल के भी हो जाएंगे तो भी सीएसके मैनेजमेंट उन्हें टीम में चाहेगी, क्योंकि सीएसके की ब्रांड वैल्यू धोनी के कंधों पर टिकी हुई है। जिस दिन धोनी सीएसके की प्लेइंग 11 से गायब हो जाएंगे, सीएसके की ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउनफॉल में चली जाएगी। ऐसा ही कुछ आरसीबी के साथ फ्यूचर में होगा, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू का बड़ा रीजन है विराट कोहली। विराट कोहली अभी 4-5 साल आईपीएल सीजन आराम से खेल सकते हैं। सीएसके और आरसीबी सिर्फ सुपरस्टार कल्चर पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस बाजी मार चुकी है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो सचिन तेंदुलकर मुंबई फ्रेंचाइज का फेस बने। जब सचिन तेंदुलकर ने 2013 में रिटायरमेंट ली तो रोहित शर्मा ने लेगेसी को आगे बढ़ाया और 2024 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का नेक्स्ट फेस बने। एमआई मैनेजमेंट सीजन दर सीजन नए स्टार को ग्रूम करते आया है जो फ्रेंचाइज की लेगेसी को कैरी कर सके, लेकिन सीएसके और आरसीबी की कमांड सिर्फ एक मेन खिलाड़ी के ऊपर टिकी है। आरसीबी ने तो फिर भी नए कैप्टन को ग्रूम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सीएसके तो 2008 से ही धोनी के भरोसे बैठी है। धोनी की रिटायरमेंट लेते ही सीएसके की ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाएगी, जिससे फ्रेंचाइजी का रेवेन्यू गिरेगा। आज एतिहाद एयरवेज जैसी कंपनी सीएसके की स्पॉन्सर्ड है, लेकिन जैसे ही स्टारडम खत्म हुआ उनसे ये बड़ी कंपनी मुंह मोड़ लेगी। अगर सीएसके की ब्रांड वैल्यू घटी तो बीसीसीआई को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू डायरेक्टली आईपीएल की ब्रांड वैल्यू से जुड़ी हुई है। इसलिए बीसीसीआई नए नए रूल बना रही है जिससे धोनी आईपीएल खेलते रहे। 2022 में सीएसके पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर थी और धोनी के रिटायरमेंट के सवाल उठ रहे थे। फिर बीसीसीआई दिमाग लगाती है और इंट्रोड्यूस करती है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जिससे धोनी पर प्रेशर कम हो जाए और वो 12th प्लेयर के रूप में खेलते रहे। अब आता है साल 2024। साल 2024 में एक बार फिर से सीएसके की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती है और अगले साल मेगा ऑक्शन होना था। मेगा ऑक्शन में 18 करोड़ या 14 करोड़ के प्राइस पर रिटेन करने पर कई सवाल उठते हैं। तो इसी बीच आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई लेके आती है अनकेप्ड प्लेयर रूल। इस रूल की मांग की थी खुद सीएसके ने। इसके चलते धोनी टीम इंडिया से रिटायर्ड होने की वजह से एक अनकेप्ड प्लेयर के रूप में 4 करोड़ पर रिटेन किए जा सकते थे, लेकिन सीएसके ने आईपीएल 2025 में एक बार फिर से शर्मनाक परफॉर्मेंस दिया है और वो पॉइंट टेबल पर फिलहाल लास्ट पर है। और वो थाला जिन्हें फैंस कभी इंस्पिरेशन कहते थे वो अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फॉर्मर इंडियन बैट्समैन मनोज तिवारी ने कहा कि धोनी को 2023 में आईपीएल जीतने के बाद शान से रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, क्योंकि धोनी ने जो इज्जत इतने साल में कमाई है वो उनके जबरदस्ती खेलने की वजह से धीरे धीरे मिट्टी में मिल रही है। बात करें सोर्स की तो सोर्स के मुताबिक धोनी कम से कम आईपीएल 2027 तक खेलने वाले हैं। धोनी फैंस इस डिसीजन से काफी खुश होंगे, लेकिन आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या धोनी को आईपीएल खेलना कंटिन्यू रखना चाहिए या आईपीएल 2025 के बाद उन्हें अपनी लेगेसी को अलविदा कहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।